चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण किया था, पुनः उच्चारण कराते हैं सभी के लिए। प्रथम रत्नत्रय अधिकार है। मंगलाचरण। अट्ठिवेह कम्म मुक्के अड्ड गुण अड्ढे अणोब में सिद्धे अट्ठम पुडबि निबिट्ठे निट्ठी कज्जेय बंदिमो नित्यम। ये जो गाथा है, मूल में आचार्य कुंद स्वामी ने प्राकृत में जो सिद्ध भक्ति लिखी है, क्या प्राकृत में जो सिद्ध भक्ति लिखी है, उस सिद्ध भक्ति के का पहले नंबर की गाथा है। नीचे लिखा ना सिद्ध भक्ति 1, मतलब गाथा के साथ ये रेफरेंस भी दे दिया ये गाथा किस ग्रंथ की है, ताकि पाठक को पढ़ने में सुविधा हो और उसका स्रोत मालूम हो कि ये गाथा कहाँ से आई। अब देखिए मीनिंग एक एक शब्द का अर्थ निकालें अपन। अट्ठिवेह कम्म मुक्के, इसका अर्थ क्या हुआ? 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त। देखो ऐसा मीनिंग मिल जाए ना तो एकदम सरल हो जाता है। अट्ठिवेह अष्टविध कम्म मुक्के कर्म मुक्ते, 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त। कितने प्रकार के कर्मों से मुक्त? कर्मों से मुक्त। 8 गुणढ्ढे, 8 गुणों से संपन्न, 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त, 8 प्रकार के गुणों से संपन्न। अणोब में अनुपम, अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई दूसरी उपमा ना हो, अनुपम। अट्ठम पुडबि निबिट्ठे, अट्ठम पुडबि अष्टम पृथ्वी, अष्टम पृथ्वी में स्थित। अब 8वीं पृथ्वी की बात आ गई। 8वीं पृथ्वी कौन होती है? अष्टम पृथ्वी, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए अष्टम वसुधा। हाँ, 8वीं पृथ्वी। नीचे की 7 पृथ्वियां तो अधोलोक की हैं और मध्य लोक को कुछ कहा ही नहीं, और ऊर्ध्व लोक को पृथ्वी नहीं कहते हैं। फिर बस सिद्ध शिला, अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला 45 लाख योजन की। तभी तो आप पूजा में अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य, कहाँ से कहाँ तक? जल से फल तक जल से फल तक 8 द्रव्य ले लिए, मिला लिए, और फिर अपने आत्मा के 8 गुणों को पाने के लिए करो भाव न भाव। पूजाओं में ये सब भाव आया है। तो अष्टम पृथ्वी में स्थित और निष्ठीय कज्जे, कज्जे निष्ठीय निर्वृत्त, कार्यों से निर्वृत्त हुए। अब कुछ काम करने की सिद्धों को जरूरत नहीं है, इसलिए कृतकृत्य उनको कहा जाता। करने योग्य सारे कार्यों को जिन्होंने कर लिया, अब करना कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए वो कृतकृत्य हैं। सिद्धे, ऐसे सिद्ध परमेष्टि की नित्यम नित्य बंदिमो वंदना करता हूँ। अर्थ, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त,
अनंत ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न, अष्टम पृथ्वी ईसत प्राग भार। अष्टम पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? ईसत प्राग भार में स्थित। सिद्ध कहाँ है? अष्टम पृथ्वी ईसत प्राग भार सिद्ध शिला में स्थित, और अपने कार्य को पूर्ण करके कृतकृत हुए। तो कहता अब हमारे पास तो कछु काम ही नहीं है। क्या कहता है? हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। मतलब हाथ पर हाथ रखे ऐसा कोई बैठा है तो आप समझ जाते कि इसके पास कुछ काम नहीं है। अब भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे, इसका मतलब क्या है? अब करने योग्य उनको कोई कार्य बचा ही नहीं। हाँ, करने योग्य कोई कार्य बचा ही नहीं। सब कर चुके, जितना करना था कर लिया। अब कोई काम करने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। अब 2 मुद्राएं बनेगी। पद्मासन है तो हाथ पर हाथ और पैर पर पैर। खड़े होंगे तो दोनों हाथ बाजू में, दोनों पैर सीधे रहेंगे सावधान की मुद्रा में। सावधान में सावधान है, चलने की मुद्रा नहीं है। चलने की मुद्रा में पैर आगे पीछे होता है। हाँ, किसी ने कह दिया खड़े हो जाओ, आगे नहीं बढ़ना, तो व्यक्ति फिर कैसा हो जाएगा? दोनों पैर पास रख लेगा, भाई आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं जाना। और जब आगे पीछे हो रहा है तो पैर आगे पीछे होगा। तो खड़े हैं तो इसका मतलब है कहीं जाना नहीं। अब खड़गासन की मुद्रा भी स्थिर मुद्रा है। पद्मासन की मुद्रा में हाथ पर हाथ रखे हैं और पैर से पैर बंधे हुए हैं। बंधे हैं कि नहीं है? हैं? हाँ, बंधे हुए हैं। लक्ष्मी और सरस्वती। सरस्वती बैठी हुई दिखाई जाती है, लक्ष्मी खड़ी हुई दिखाई जाती है। बैठी हुई भी दिखा दें लेकिन प्राय करके खड़ी हुई दिखाते। लक्ष्मी को खड़ा क्यों दिखाते? क्योंकि यह कहीं भी जाने को तैयार है। और सरस्वती आ गई है तो स्थिर होकर के वह विराजमान रहेगी। ज्ञान आता है तो स्थिरता प्राप्त होती है, और धन आता है तो अस्थिरता प्राप्त होती है। प्राय करके कोई बिरला ही ऐसे होंगे धन को पाकर के भी स्थिर बने रहें और ज्ञान को पाकर के अस्थिर न हो। हाँ, अस्थिर कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज्ञान को पाके, ज्ञान स्थिरता के लिए है, उसी को सच्चा ज्ञान मानेंगे। बाकी तो वो पंडित वाली व्याख्या, शाब्दिक पंडित। पंडित और ज्ञानी में अंतर होता है। क्या? पंडित में और ज्ञानी में अंतर होता है। परिभाषा बता दें? अच्छा, बताए देते हैं। पंडित और ज्ञानी में अंतर होता है। क्या अंतर है? ऊपर से जिसका ज्ञान आया है वो पंडित है, शब्दों का व्याख्याकार। और अंदर से जिसका ज्ञान आया है वो ज्ञानी है। भले व्याख्या ना कर पाए, भले व्याख्या ना कर पाए, पर उसका स्रोत अंदर से है। कैसे? आपने अपने घर की हौदी में पानी भर दिया। हौदी जानते? अब जो जानते वही तो शब्द बोलेंगे ना। हाँ, सीमेंट की बना दी टंकी। अब टंकी वंकी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। हाँ,
टंकी बना दी आपने सीमेंट की, है टांका बना दिया और पाइपलाइन से पानी भर दिया। अब इसमें जो पानी आया है वो कहाँ से आया? ऊपर से आया। मान लीजिए आपने जमीन को खोदना शुरू किया, खोदते गए और पानी निकल आया। बड़ा कुआं नहीं बना, छोटा है, तो छोटे को क्या कहते हैं? झिरिया। छोटे को क्या कहते हैं? हाँ, तो उसमें पानी आ गया। वो पानी कहाँ से आया? झिर से, नीचे से आया। तो टांके में पानी भरा गया तो वो पंडित है, ऊपर से सटक लगा के पाइपलाइन भर दिया, और अंदर से झिर करके आया वो ज्ञानी है। समझ गए अंतर? दूसरा अंतर और समझ लो, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके उलझा करके जो बताए, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बड़ा करके उलझा करके जो बताए सो पंडित, और बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा छोटा करके सुलझा करके जो सुनाए सो ज्ञानी। समझ में आ गया ना? तो पंडितों की जरूरत नहीं है, मोक्ष मार्ग में ज्ञानियों की जरूरत है। आप चाहे परिभाषा बता पाओ चाहे न बता पाओ, शास्त्र का अर्थ बता पाओ चाहे न बता पाओ, यदि आपको अंदर से उसका भाव मालूम हो गया तो आप ज्ञानी हो और आपका कल्याण हो जाएगा। और पंडित बने रहे, व्याख्याओं में ही लगे रहे और भाव भासना हुई नहीं, तो टंकी के समान रहोगे, झिरिया नहीं बन पाओगे। क्या? झिरिया, कुआं, अंदर से पानी आता है भैया। चलो भावार्थ पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाधत्व, छायक सम्यक्तो, जन्म मरण रहतता यानी अवगाहनत्व, अशरीरत्व यानी सूक्ष्मत्व, ऊंच नीच रहतता, अगुरु लघु गुण, अनंत वीर अर्थात छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, ये पंच लब्धियां अनंत वीर गुण में आ जाती हैं। ये 8 गुण, ये 8 कर्मों के 6 से उत्पन्न होते हैं। ये गुण 8 कर्मों के 6 से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म नष्ट हुआ, केवल दर्शन अनंत दर्शन। मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, अनंत सुख आ गया। अंतराय कर्म नष्ट हुआ, अनंत वीर्य आ गया। वेदनी कर्म नष्ट हुआ, अव्यावाद सुख आ गया। आयु कर्म नष्ट हुआ, अवगाहनत्व गुण आ गया। गोत्र कर्म नष्ट हुआ, अगुरु लघुत्व आ गया। और नाम कर्म नष्ट हुआ तो सूक्ष्मत्व गुण आ गया। आ गए 8 कर्मों के नष्ट होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं। कर्म नष्ट होते हैं तो जीव ही नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। जीव की अशुद्धि नष्ट होती है, जीव में उजलापन आ जाता है। कपड़े पर मैल बहुत जम गया, शाइनिंग खत्म हो गई, कलर समझ में ही नहीं आ रहा। अब क्या करो? साबुन पानी लगाओ, फिर क्या होगा? कपड़ा ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें आई हुई सारी गंदगी निकल जाएगी। बाहर से जो आया वो पूरा निकल जाएगा। बाहर का निकल जाएगा तो अंदर क्या है सबको समझ में आ जाएगा। उजलेपन का राज, हाँ, चमक आ गई। तो ऐसे अच्छा, परम है, नित्य है, अत्यंत शांतिमय है, निरंजन है, अनबद्ध अर्थात निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने सर्वांग से समस्त पर्यायों से संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है,
जो वज्रशिला निर्मित अभग्न प्रतिमा के समान अभेद आकार से युक्त हैं। वज्रशिला निर्मित, वज्र बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता, तो उसकी शिला से निर्मित कोई प्रतिमा हो तो वो अभेद्य है। सामान्य पाषाण में छेद कर सकते, वज्र में क्या करेंगे? ऐसे अभेद्य आकार से युक्त हैं। वे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में सर्वार सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर, स्वर्गों में अंतिम स्वर्ग सर्वार सिद्धि है। सर्वार सिद्धि के जो विमान है, उस विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर 8 योजन मोटी अष्टम पृथ्वी ईसत प्रागभार से 7050 धनुष ऊपर जाकर स्थित है। कितने? ध्वज दंड से 7050 धनुष ऊपर जाकर अष्टम पृथ्वी ईसत प्रागभार से, अच्छा उस सिद्ध शिला से भी ऊपर, ध्वजदंड के ऊपर तो सिद्ध शिला है, लेकिन उससे भी ऊपर 7050 धनुष ऊपर जाकर सिद्ध स्थित रहते हैं। ईसत प्रागभार क्या है? अष्टम पृथ्वी के मध्य, 8वीं जो पृथ्वी उसके मध्य 45 लाख योजन विस्तृत, मध्य में 8 योजन और सिरों पर केवल 1 अंगुल मोटा क्षेत्र, इसे ईसत प्रागभार कहते हैं। इसे ही सिद्ध शिला भी कहते हैं। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा, मिलान करें। लोकाग्र जाल से रहे बसुकर में खोके, बेसिद्ध अष्ट गुण पा करके अनोखे, कर्तव्य था कर चुके कृत्य कृत्य प्यारे, पूजे सदा हम उन्हें और मैं सुधारे। लोकाग्र, लोक के अग्रभाग जा, लस रहे, बिलस रहे, शोभित हो रहे, बसु कर्म खोके, 8 कर्मों को खोके, विसिद्ध अष्टगुण, 8 गुणों को पाके अनोखे, कर्तव्य था कर चुके कृत्य प्यारे, पूजें सदा हम उन्हें और मैं सुधारे, और मैं उनको धारण करके उनकी सतत पूजा करूं।